यात्राएं हमें जीवन में एक अलग ही अनुभव देती। जब भी हम यात्रा करते हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिक जो भी होते हैं हम इस यात्रा में अनुभव करते हैं। यात्राएं एक हमें अलग दृष्टिकोण देती है देखने का। हम पूरे साल भर जब हम घर पर रहते हैं और एक यात्रा करते हैं तो वहाँ का जो सांस्कृतिक होती है, भौगोलिक होती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यात्रा एक व्यापक दृष्टिकोण भी देती है। हम हमेशा एक ही जगह रहने पर हमारा दृष्टिकोण जो होता है वो सीमित हो जाता है, लेकिन जब भी हम यात्राएं करते हैं तो वहाँ उन जो वो सारा दृष्टिकोण होता है वो हमें मिलता है। लेकिन यात्रा करने से और जब हम यात्रा नहीं कर पाते हैं तो उन यात्राओं को जानने के लिए, समझने के लिए हम किताबें पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे बेहतरीन यात्रा वृत्तांत किताबें हैं जो बेहतरीन लेखक ने लिखे हैं, वो यात्रा वृत्तांत मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर आप ये यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे तो आप उन जहाँ भी वो दर्शनीय स्थल है, जहाँ भी देखने योग्य है, जो भी लेखक ने वो यात्राएं इसमें संजोई है किताबों में, उन यात्राओं को हम जानेंगे। एक तो हम देखने से जानते हैं और दूसरा हम पढ़ने से। अगर आप देखने नहीं जा पाए तो उनको पढ़कर हम यात्राओं को जान पाएंगे। तो इसी यात्रा वृत्तांत के क्रम में पहली किताब है विश्वनाथ घोष जी की चाय चाय। इसका टाइटल भी बेहतरीन है और ये किताब भी बेहतरीन। ये एक हमें अलग ही अनुभव देती है। ये इसमें लिखा है लेखक ने, चाय चाय की कहानी में लेखक ने चीजों और जगहों को एक नए ही नजरिए से पेश किया है। ऐसे स्टेशन जो पड़ाव तो है लेकिन मंजिल नहीं। चाय चाय विश्वनाथ घोष का यात्रा वृत्तांत, ये पढ़िए आप, बहुत ही बेहतरीन है। इसी क्रम में दूसरा है मेरे पास अजय सोडानी जी का, जो बहुत ही फेमस राइटर है अजय सोडानी। इन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उसी क्रम में इनका एक यात्रा वृत्तांत है दरकती हिमालय दरबदर। दरकती हिमालय दरबदर, ये बहुत ही बेहतरीन यात्रा वृत्तांत। ये आपको हिमालय के उन जगहों के बारे में जानकारी देगा। इन यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आप वहाँ की जगहों के बारे में भी जानेंगे, साथ साथ उन जगहों को महसूस करेंगे, वहाँ के वातावरण, वहाँ की स्थिति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की सांस्कृतिकता। ये और उस यात्रा में जो भी जोखिम आए, जो भी एडवेंचर है, उनको भी उनके साथ साथ हम महसूस करेंगे। इसी क्रम में तीसरा है स्वप्निल श्रीवास्तव जी का पहाड़ों और नदियों के देश में। पहाड़ों और नदियों के देश में, स्वप्निल श्रीवास्तव। ये ऐसा यात्रा वृत्तांत है, इसमें जगह के साथ साथ वहाँ की ऐतिहासिक दृष्टि भी इसमें शामिल है। इसमें एक जगह है दार्जिलिंग, वहाँ पर राहुल सांकृत्यान जी का मकान है। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको राहुल सांकृत्यान जी के